आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं अमारा चौधरी। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, अब हम अपने उसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ग्राउंड क्लासेस के बारे में आप हमें बता रही थी एविएशन के हवाले से, वो बात कंटिन्यू करो। बेसिकली 14 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, एंड 3 मंथ्स की ग्राउंड क्लासेस होती हैं और जिसमें लाइक आपको सारे सब्जेक्ट्स से गो थ्रू करवाया जाता है। एंड मीनवाइल ये है कि आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सारी वेरिफिकेशन हो रही होती है। जितने भी लाइक आपके ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ वगैरह हैं वो आपकी प्रॉपर वहाँ से आपको वेरीफाई करती हैं एंड देन उसके बाद फिर आपका लाइसेंस इशू होता है। जो आपका फर्स्ट लाइसेंस होता है दैट इज़ SPL, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। देन उसके बाद आप अपनी फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर 40 आवर्स आपको PPL इशू होता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। एंड देन उसके बाद फिर आपका CPL होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप। ज़बरदस्त। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक के दौरान कि ये टैग लाइन एक्ट्रेस पायलट, ठीक है, ये काफ़ी फेमस हुई। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे लोगों ने कैच की ये चीज़ कि अमारा ने एक्टिंग छोड़ दी है? क्योंकि सुनने को यही आ रहा है, ठीक है, स्लो हो गया प्रोसीजर, लेकिन सुनने में यही आ रहा था कि अमारा ने अब एक्टिंग छोड़ दी है, अब वो ड्रामा इंडस्ट्री में हमें नज़र नहीं आएगी, मॉडलिंग भी छोड़ दी है और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एविएशन पर ही फोकस कर रही है। तो ये सब कुछ कैच कैसे हुआ, मीडिया में कैसे शो हुआ ये सब कुछ? अच्छा, बेसिकली जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और लाइक मेरा सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था बैक इन मार्च 2020। चीज़ें तो मैंने उससे पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरा मेडिकल और वो सारी चीज़ें मैंने तब स्टार्ट की थी। तो मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऑफर हुए थे जो मैंने मना कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा प्रॉपर अगर एक चीज़ कर रही हूँ तो प्रॉपर फोकस के साथ करूँ। फोकस के बगैर आपकी चीज़ नहीं हो सकती प्रॉपर। तो मैंने जब वो चीज़ें मना करना शुरू की तो मुझसे सब पूछते थे, अक्सर शोज़ के लिए कॉल आती थी, मुझे कहते थे आप आ क्यों नहीं रही हो? मैं कहती थी मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो ख़त्म नहीं होते? और मुझे समझ नहीं आता था कि लाइक मैं क्या बहाना करूँ, किस तरह से करूँ। तो फिर आफ्टर 1 ईयर जब मैंने अपना PPL का चेक क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया एंड CPL की फ्लाइंग स्टार्ट हुई, तो आई वाज लाइक कि मैं ये चीज़ अपने सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ अब, दिस इज़ द राइट टाइम। एंड मैंने निदा यासिर के शो में जो है इस चीज़ को अनाउंस किया। दैन फिर काफ़ी शोज़ मतलब मुझे ऑफ़र हुए, मैंने वो शोज़ किए। और कुछ दिन के बाद बस ऐसी ही बैठी हुई थी और अचानक सोशल मीडिया पर लाइक डिफरेंट टैग्स आना शुरू हो गए और वो बस एक टैग लाइन पता नहीं किस पेज ने पहले पोस्ट की थी, मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि वो कुछ पेजेस ऐसे थे जिन्होंने मुझे टैग भी नहीं किया था। प्रॉब्ली मतलब उन्हें मेरे अकाउंट का नहीं पता होगा, ये मेरा नहीं पता होगा। तो वो एक टैग लाइन थी कि एक्ट्रेस एंड पायलट अमारा चौधरी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल गर्ल्स। एंड आई एम ट्रूली हम्बल्ड कि मतलब मुझे हमारे लोग इस काबिल समझ रहे हैं कि लाइक वो मुझे एक एग्जांपल बना रहे हैं या वो कह रहे हैं कि लाइक इंस्पिरेशन है ये। तो वो बस वो टैगलाइन इतना चली और उसके बाद इतना प्यार मिला लोगों का कि इंटरव्यूज़ और जहाँ लोग मिलते हैं वो बहुत प्यार से मिलते हैं और वो पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये हुई कि जहाँ मैं जाती हूँ अब बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे अंकल मुझे मिलते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मिलती हैं, वो मुझसे ही पूछते हैं कि आप पायलट लाइक किस तरह से आपने स्टार्ट किया, हमें बताएं, हम भी बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें ये प्रोफेशन चल रहा था, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक मेरी वजह से ये चीज़ हुई है, एक चीज़ चल रही थी। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो शायद मुझे लगता है जो इस चीज़ को परस्यू करना चाह रहे थे बट उन्हें आइडिया नहीं था उस तरह से। सही। तो जब अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी तो उन्हें आइडिया हुआ कि यार अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, अभी हमने इंटरव्यू के दौरान बात की प्लान A प्लान B। बहुत कम लोग होते हैं जो शोबिज़ के साथ दूसरा कोई काम लेकर चलते हैं या उनमें इतनी सकत होती है या इतनी पावर होती है कि वो दूसरा काम भी कर सके, क्योंकि शोबिज़ ऑल टाइम जॉब है, ठीक है। तो क्यों सोचती हो आप कि हमें साथ एक कुछ और भी ऐसा बिजनेस रखना चाहिए? लाइक हम खुद बजाते खुद हम इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म जॉब, एक लॉन्ग टर्म काम के साथ नहीं रख सकते। हम भी अपना बैकअप रखते हैं कि शोबिज़ थोड़े ही अरसे की एक चार्म होता है, एक शाइन होती है, थोड़े अरसे बाद मांद पड़ना शुरू हो जाती है। शोबिज़ एक ट्रैप है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा उस ट्रैप में चले गए हैं ना तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल होता है। तो आपको पहले से चीज़ें प्लान करनी पड़ती है और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बिकॉज आपको पता है अगर आई वॉज क्लियर कि मुझे शौक के लिए करना है, ठीक है, मुझे इसे लाइफ टाइम लेकर नहीं चलना। बिकॉज मेरे फैमिली में अगर देखा जाए तो मैं शायद वाहिद हूँ जो शोबिज़ में आई। तो ऑब्वियसली एक फैमिली प्रेशर भी कहीं ना कहीं होता है और फिर जो बहन भाई पढ़ने वाले हों और फैमिली थोड़ी पढ़ाई की तरफ हो, तो मेरे बाबा जो है वो ही वॉज लाइक कि ठीक है तुमने अपना शौक पूरा करना था, मैंने तुम्हें करने दिया। बट
अब प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, प्रैक्टिकल लाइफ को देखो। अच्छा, फैमिली की बात करते हैं, बहन भाइयों में सब क्या करते हैं और फादर क्या करते थे? अच्छा, मेरे पापा बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड मेरी बहन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके। और मेरा भाई जो है वो आर्किटेक्ट है। तो फिर आपका तो पायलट बनना लाजमी था भाई। बहन भाइयों को बीट करने के लिए, उनके उस रैंक को मेंटेन रखने के लिए भी आप पर तो लाजिम था कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करती। अच्छा, फादर के साथ कैसा रिलेशन है? एक बेटी होती है, बहुत लाडली होती है, और फिर बाप और बेटी का रिलेशन वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होता है, बयान ही नहीं कर सकते इस दुनिया में आप इस रिलेशन को, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है। आपका अपने फादर के साथ कैसा रिलेशन है? अच्छा, मैं अम्मा की ज़्यादा लाडली थी बिकॉज मेरी बहन जो है वो बाबा की ज़्यादा लाडली है और वो सारी बातें जाके बाबा को बता देती थी। अच्छा, वो बचपन से बाबा की वो है ना, खबरें देती है, सारे काम बाबा के करने अपने हाथों से और सारी चीज़ें। बट मैं वो बच्चा थी कि बाबा से सारी अपनी फरमाइशें पूरी करवाना, सारी जिद पूरी करवाना, लेकिन लाडला अम्मा का होना। सही। अच्छा, हम जानना चाहेंगे शादी के बारे में। इतने गोल्स अचीव कर रही हो, कामयाबियों की तरफ जा रही हो, शादी के बारे में क्या सोचती हो? किस एज में करनी चाहिए? कोई माइंड में है किस तरह का लड़का होगा? देखने वाले लड़के अपने कॉलर शॉलर ठीक कर रहे होंगे कि शायद हमारे टाइप का लड़का बता दे हमारा। देखिए, ये डिसीजन तो पेरेंट्स का है। मुझे लगता है कि ये उन्हीं के हाथ में ही होना चाहिए। मैंने एक शो में बोल दिया था, मुझे इस वजह से बोला था कि ऑब्वियसली मुझे एविएशन में आना था और उससे मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। मुझे ये लगता है कि मेरा पार्टनर जो भी होगा कल को, ही शुड बी वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ और इंसान होना चाहिए। बिकॉज आजकल के दौर में आपको कुछ भी मिल जाए, अक्सर लोग जो है ना वो अपने आप को इंसान वाली कैटेगरी से निकाल देते हैं। ऐसा वो इतना ऊंचा चले जाते हैं कि वो फिर दूसरों ने छोटे नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत हम्बल होना चाहिए और मतलब दूसरों का ख्याल रखने वाला। पैसा और बाकी सारी चीज़ें औरत की किस्मत में होती हैं, वो मिल ही जाती हैं उसे कहीं ना कहीं। सही। और बस अच्छी सी फैमिली हो, जो भी हो वो मेरे माँ बाप देख लेंगे। यानी सुकून सर्च कर रही हो तुम। हम जो आमतौर पर शोबिस की खास तौर पर लड़कियों के साथ तो टैग कर दिया जाता है कि बस जहाँ पैसा है, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, ये वहीं उड़ती हैं। लेकिन हमारा, हम आपको बता रहे हैं, वो सुकून तलाश कर रही है। जहाँ सुकून होगा वहीं ये चिड़िया बैठेगी। हमारा आपका एक क्लिप देखा हमने वायरल होता हुआ, जिसमें नुमान एजाज साहब काफ़ी गर्म होकर आपको समझा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो लिमिटेशंस होती हैं, जहाँ तक मैं खुद औरत होने की हैसियत से सोचती हूँ कि लिमिटेशंस होती हैं हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जाओ। और एक लड़की अगर अपनी लिमिटेशन सेट कर लेती है तो मुझे लगता है उसकी डिग्निटी बरकरार रहती है। इस बारे में आप कैसे डिफ़ाइन करोगे अपनी उस वीडियो को? अच्छा, बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कोई फ़िल्म ऑफ़र हुई, आपने कोई फ़िल्म की, जिसमें मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने एक फ़िल्म साइन की थी जिसमें पहले आई वाज टोल्ड कि इसमें कोई सॉन्ग वगैरह नहीं करना है आपने। ठीक है। बट जैसे फ़िल्म स्टार्ट हुई तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हमने इसमें एक सॉन्ग ऐड किया है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया और वो चीज़ ख़त्म होगी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं किया? मैंने कहा मुझे घर की तरफ से परमिशन नहीं है। देखिए, अगर एक चीज़ मैं अपने शौक़ के लिए करी हूँ तो मेरे घर वालों ने मुझे एक चीज़ की परमिशन दी है। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है। सही। कि ठीक है बेटा, तुम शौक के लिए करना चाहती हो, ये चीज़ कर लो। और मुझे लगता है चीज़ें लिमिट्स में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, उन्होंने ना मुझे उसके ऊपर बोला, उन्होंने कहा कि डांटना शुरू कर दिया एंड लाइक ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, और ऊंचा ऊंचा बहुत अग्रेसिव हो गए थे। मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी जूनियर को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह की हरेसमेंट है कि आप बोल रहे हैं। और मैं तो रिस्पेक्ट में चुप थी, अगर मैं आगे से कुछ बोल दूंगी सीनियर की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अपनी लिमिट्स पता है। ठीक है, मैं अगर मीडिया में हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कपड़े उतारना शुरू कर दूंगी। ठीक है, या मैं कहूँगी कि यार अब मैं नाचना शुरू कर दूँ। ठीक है, या मैं ये कहूँगी कि यार मैं अब पार्टीज़ पे जाना शुरू कर दूँ। ठीक है, अगर मैंने अपनी एक लिमिट रखी है कि इस लिमिट में रह के मैंने काम करना है। ठीक है, आप लोग वही हैं जो शोज़ में बैठ के आपसे बात होती है और आप दूसरों को कहते हैं कि लाइक मुझे तो हर रोज़ इश्क होता है, मेरी बीवी को पता। यार, अगर आप अपने घर की फ़ीमेल को रिस्पेक्ट नहीं करते तो बाहर की को तो कर लो। मैं एक इंसान को आइडियल मानती हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनके साथ बहुत काम करना चाहती थी, बट वो जो एक रिस्पेक्ट लेवल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है,
मुझे ब्रेक में उन्होंने बताया कि बेटा आपने ये बात नहीं करनी, आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, कोई आपको काम नहीं देगा, ये वाला क्लिप मैं डिलीट करवा दूँगा। मैं कहा जी सर ठीक है, मैं चुप हो गई। अब जैसे ही मेरी एविएशन वाली चीज़ आई, उन्होंने उस क्लिप को किया और मैं उन चैनल्स पे हैरान हूँ जिन्होंने किया है कि नुमान इजाज़ स्कोल्डेड अमारा चौधरी ओवर दिस थिंग, नुमान इजाज़ स्कूल्ड अमारा चौधरी। मुझे तो पहले आप एक चीज़ बताएं, मैं उन सब चैनल से ये बात करना चाहती हूँ। एक चैनल 24 ने शेयर किया था, नियो ने तो खैर किया ही था, और आई डोंट नो कुछ लिंक्स थे। मुझे आप ये बताएं कि एक औरत या एक लड़की जब अपनी लिमिट्स डिफाइन करती है, बिल्कुल, और वो ये कहती है कि यार अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं लिमिट में रह कर करूँ, तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते जस्ट बिकॉज के एक सीनियर एक्टर या एक बड़ा इंसान जो है उस चीज़ को अपोज कर रहा है। सही। दूसरी तरफ फिर जब कंदील बलोच जैसी लड़की आती है, ठीक है, जो बोल्ड होती है, या हरीम शाह आती है, फिर आप उन्हें क्यों आप लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं? ठीक है, फिर तो भाई आपको खुश होना चाहिए यार, वो अगर मीडिया में आ रही है, जो मर्जी कर रही है, आपको कुछ। मैं ये नुमान इजाज़ साहब से आज पूछना चाहती हूँ कि सर आपने मुझे एक बात की थी कि जब आप मीडिया में आए हैं, आप एक एक्टर हैं, उनकी लाइन ये थी एक एक्टर को सब करना पड़ता है, जैसे बताया, और करना चाहिए। तो सर बहुत सारी चीज़ें जो आपने भी नहीं की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप भी देखभाल के करते हैं, फिर तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर हो, यू शुड डू इट। अपनी रिप्यूट का ख्याल रखना पड़ता है इंसान को। ख्याल रखें। आप एक लड़की को बता रहे हैं यार कि मतलब तुम जो है, अगर तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि लिमिट में रहकर काम करना, तुम काम ना करो। अगर तुम्हें कहा जाता है कि तुम दुपट्टा उतार दो, तुम दुपट्टा भी उतार दो। दूसरे शो में बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि यार इस लड़की ने तो दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। ऐसा ही है। अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी लिमिट्स अगर एक इंसान ने अपनी रखी हैं, मीडिया हो कोई भी फील्ड हो, हर इंसान की एक डिग्निटी, एक चीज़ होती है, एक लिमिट होती है। तो ना तो आपको सीनियर होने के नाते उस इंसान को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, मैं बोलूँगी हरेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेस्ट को बुलाते हो ना अपने पास, बिल्कुल ठीक है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसके मेज़बान हो, आप मेज़बान हो, मेज़बान के भी कुछ मैनर्स होते हैं। बिल्कुल, और आप उसे बुलाकर आप उसे इतना सफोकेट कर रहे हो, तो वो बेचारा क्या करेगा? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो जाने से पहले 1000 दफ़ा सोचूंगी। बिल्कुल, सोचना भी चाहिए। बिल्कुल, एक लड़की जब किसी भी फील्ड में जाती है तो डेफिनेटली हम एक अच्छे घर की लड़की अपनी कुछ लिमिटेशंस इम्पोज कर देती है, और रखनी भी चाहिए। बहुत सारे लोग मीडिया में आने से इसी वजह से डरते हैं और आपकी इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से बहुत सारे वो लोग जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, शायद वो ना कर सके और नहीं कर पाते, क्योंकि नहीं होता कि यार हमें तो हर तरह से लिमिटलेस होना पड़ेगा। और हमारे सीनियर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने मीडिया इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं कि कोई भी लड़की जिस घर से भी उसका ताल्लुक है, वो मीडिया इंडस्ट्री में आते हुए घबराए ना, परेशान ना हो, सिक्योर फील करे। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वन वर्ड फॉर वन पर्सनैलिटी, और अमारा से जानते हैं कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में उसका क्या ख्याल है। सो अमारा, सबसे पहले हमारा हम 1 बाय 1 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम लेते चले जाएंगे, और आप उनके लिए हमें एक सेंटेंस में आप क्या उनके लिए ख्याल रखते हो आप बताती जाओगी, ठीक है? सबसे पहले, क्योंकि अभी मौजू उन्हीं का ही छिड़ा हुआ था, नुमान इजाज़ साहब। आई थिंक कि नुमान सर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सर इज़्ज़त अल्लाह ताला देते हैं। कोशिश करें कि आप भी दूसरों को जो है ना थोड़ी सी इज़्ज़त देते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहे हैं, आप एक ऊंचे मर्तबे पे हैं, लेकिन दूसरों को इतना छोटा ना समझें कि अल्लाह ताला कल को आपसे वो पोजीशन ले लें। फ़हद मुस्तफ़ा, आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हम्बल, बहुत नाइस, और काम उनका बहुत अच्छा है। आप जीतो पाकिस्तान में भी जा चुकी हो उनके साथ? नहीं, अभी नहीं। हुमायूं सईद तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं। ऐसा ही है। हुमायूं के साथ मैंने काम किया है, बहुत अच्छे, बहुत प्रोफेशनल इंसान है। अदनान सिद्दीकी, शहवार। अदनान सर जो है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हम लोग लकी हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के अदाकार मौजूद हैं। मोहसिन अब्बास हैदर, वेरी हम्बल, वेरी डियर टू मी, और बहुत ही प्यारे इंसान। बिलाल अब्बास, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छे एक्टर। अली अब्बास का मैंने काम बहुत देखा है। मेरी अम्मा जो है उन्हें वो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने पर्सनली उनके साथ कभी इंटरेक्ट नहीं उस तरह से किया, और इस वजह से मैं जानती नहीं। सही। जावेद शेख साहब,
पाकिस्तान के पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के हीरो है वो, बिल्कुल, इंडिया no में हमें doubt. रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हाँ। बहुत स्वीट, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। सही। मेरे तो अब्बा बन चुके हैं एक दोस्त प्रोजेक्ट्स में। हाँ ऐसा ही है। तो अब ख़वातीन की तरफ जाते हैं, कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस की तरफ। महविश हयात बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं, बट मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल कमेंट है, बहुत बोल्ड हो जाती हैं समटाइम। हाँ। आयज़ा खान बहुत स्वीट, जिस तरह से उनकी फैमिली को भी हम लोग देखते हैं, वो जिस तरह से काम फैमिली को भी लेकर चल रही हैं, काम भी लेकर चल रही हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। एमन खान एमन खान बहुत प्यारी लगती हैं और मैं चाहती हूँ कि दोबारा वो जल्दी सीरियल्स में वापस आए। हाँ। मनाल खान मिनाल नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। सही। अब चलते हैं वाइंड अप की तरफ। उम्मीद करते हो आज का प्रोग्राम आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू अमारा, आपने so हमारे much. चैनल टीवी टुडे के लिए वक्त निकाला। फिलहाल अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहे गपशप विद नूर अमानुल्लाह ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफिज़।